हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आज फिर हम बात करेंगे आपके कुछ पॉइंट्स की, क्या वो फिट हैं, अनफिट हैं, मेडिकल नॉर्मल होता है, हार्ड होता है। अब फोर्सेस में क्या होगा कि मेडिकल आपका लास्ट मोमेंट में होता है। अभी सीपीयू एसआई की यदि हम बात करें तो सीपीयू एसआई काफी कैंडिडेट्स 300 क्रॉस कर रहे हैं और कुछ ऐसे मेडिकल पॉइंट्स हैं जिनके साथ फिट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेडिकल पॉइंट्स हम तीन भागों में बांट सकते हैं। वो पॉइंट जो आप ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट सर्जरी यदि है तो सर्जरी का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आपका डीएनएस है तो 30 डेज पुराना सर्जरी। यदि आपका हेमोरॉइड है तो 6 महीने पुराना सर्जरी फिट होना चाहिए। अब 6 महीने का तो टाइम ही नहीं है, तो क्या करें। हेमोरॉइड तो है तो लेजर करवा लेना चाहिए। और जब मेडिकल अफसर पूछे कि कब सर्जरी करवाया था तो उस समय साल भर पहले करवाया था, ये बता दें। मेडिकल पेपर्स को ना करें, मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए तो वहां परेशानी। दूसरे पॉइंट वो हैं जो आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जैसे कि आपका कैरिंग एंगल, नौकनी है, नौकनी अक्सर ठीक हो जाता है। नौकनी फैट की वजह से भी होता है। ओवर वेट है आप की वेट होना चाहिए 79 kg मैक्सिमम और अभी है 92 kg। तो क्या मैं 1 महीने में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ, ये जो रेंज है इसमें भी प्लस माइनस 5 kg, यानी कि आप 84 kg तक तो आप फिट हो जाएंगे। लेकिन 84 से आप 500 ग्राम्स भी आप बाहर हो गए तो आपका बीएमआई 25.1 यदि हो गया आप बाहर। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट वो हैं जो आप स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। स्मार्ट वर्क कौन सा है? स्मार्ट वर्क तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। कैसा पॉइंट? कि आपका हाइपर एक्सटेंशन है तो आप हाथ को थोड़ा सा आप टाइट रखें तो हाइपर एक्सटेंशन डिटेक्ट ना हो। आपको फ्लैट फुट है तो आप थोड़ा सा उसको दिखाने में आप फिंगर्स को टो को सॉरी टाइट कर लें तो आप बच सकते हैं, यानी कि उसमें बचा जा सकता है। वो है स्मार्ट वर्क। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों ने शेयर किए थे वो देखिए। अब एनके जो है वो जानना चाहते हैं कि मैं इसको रिमूव करवा लूं। बिल्कुल रिमूव करवा लीजिए। ऐसे हमने बहुत सारे टैटूज आपको दिखाए हैं, बहुत सारे अनफिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाए हैं जिसमें राइट फोआर्म पर टैटू होता है और वो अनफिट हो जाता है या कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ या अनहेल्दी रिमूवल स्कार है तो वो सभी अनफिट हैं। तो बेहतर यही होगा कि इसको समय रहते रिमूव करवाएं, ज्यादा। हाइपोप्लास्टिक फिंगर्स बाइलेटरल। अब हाइपोप्लास्टिक क्या है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये थंब जो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं। ये नेल जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि एक साधारण नेल की तुलना में लगभग आधा ही है। जन्मजात है कि ये बेबी इज बोर्न विथ नॉट फुल्ली डेवलप्ड फिंगर्स। पूरी तरीके से डेवलप नहीं है फिंगर्स। जन्मजात है। इलाज क्या हो सकता है? इसका तो इलाज भी नहीं। इलाज नहीं है तो क्या हम भर्ती नहीं हो सकते? अब ये डिपेंड करता है, देखिए, मेडिकल अफसर टू मेडिकल अफसर वेरी करता है। ग्रिप चेक होगी आपकी। डिटेल मेडिकल अफसर जनरली ऐसे पोजीशन में पॉइंट दे देते हैं, री मेडिकल में फिट हो जाता है। री मेडिकल में ऑर्थो के जो स्पेशलिस्ट है वो चेक करेंगे। इनका जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिखा देंगे। ये टैटू देखिए पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है तो पूरा साफ करवा लें। अब बड़ा टैटू है, लेजर करवा लें जितना जल्द से जल्द हो सके। हमारे एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स भी काफी मैसेजेस करते हैं, या सीपीओ वाले कैंडिडेट्स। अब सीपीओ के कैंडिडेट्स जो है वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ में अपनी मेडिकल की। स्कोर बहुत अच्छा है। स्कोर अच्छा है तो ऐसा टैटू को नहीं रखना है कि ऐसा टैटू आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप कि कैरिंग एंगल 10 डिग्री से कम होता है तो भी वो अनफिट है, और 15 से ऊपर होता है तो भी अनफिट। 20 से ऊपर तो क्लियर कट अनफिट। 15 से 20 वाला जो है वो मेल कैंडिडेट का फिट किया जा सकता है यदि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ना हो। और सीपीओ कैंडिडेट जो है उनको देखिए एक बार मेडिकल गाइडलाइन पढ़ना चाहिए कि आपको
गलत तरीके से अनफिट कर दिया जाए तो आप वो कैसे फाइट कर सकते हैं, आपको अपने पॉइंट की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो सब चीजें भी आपको देखना है। ये एरो बनवाया हुआ है, इस एरो को साफ करवा लीजिए। अब इसमें कोताही इसमें नहीं करना। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन बाइलेट, कान का पर्दा खराब है, दोनों का परफोरेशन है। जेन्यू रेकर्वेटम क्या होता है कि आप ना जो है उसको, ये आपका थाइज है और इस तरीके से आप पीछे की तरफ ले जाते हैं उसको, वो जेन्यू रेकर्वेटम। कि ये एक सीधी लाइन में होना चाहिए कि यहाँ से जो आपका टखना है वो इस तरीके से सीधी लाइन में जाना चाहिए सेंटर, वो जेनरेट। और ये कई बार उस स्थिति में होता है जब आपको डाउट लगता है कि आपका नौकनी है और आप उस नौकनी को बचाने के लिए पैरों को पीछे की तरफ टाइट करने की आप आदत डालते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। और एक इनका डिफॉर्मिटी फिंगर्स, हाइपोप्लास्टिक बायलेटरल थम्स, ये अंगूठे जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप पोज भी हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक रिब्स भी हो सकती है। जो रिब्स जो है वो तो चेस्ट एक्सरे होगा उसमें डिटेक्ट होगी। ये टैटू के लिए कैंडिडेट ने पूछा था कि मैं इसको लेजर करवा लूं तो क्या 6 मंथ बाद मैं फिट हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं। टैटू में किसी तरह का कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है। टैटू में सिर्फ ये लिखा है कि टैटू आपका इन बॉडी पार्ट्स पर नहीं होना और इन पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि कोई ड्यूरेशन टाइम का नहीं है। आप उसको साफ करवा लें, क्लियर करवा लेते हैं, उसके बाद आप फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा, क्या सर्जरी अलाउ है? देखिए, सर्जरी तो आपको करवानी होगी, इसको हटाना होगा। अब सर्जरी के बिना भी आप अनफिट हैं तो सर्जरी करवा के रिस्क उठाएं, सर्जरी करवा लें ताकि मेडिकल अफसर को लगता है कि आपका ग्रिप सही है, ग्रिप सही है, उस स्थिति में आप फिट हो जाएंगे। और यदि हम का शेप प्रॉपर नहीं आया है तो आप अनफिट। ये देखिए, टैटू की वजह से वर्दी का सपना टूट गया। ऐसे हम आपको बहुत सारे हमारे स्टेटस पर भी आप देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए दिखाने का मकसद यही है कि एक कैंडिडेट कितना मेहनत किया। 17.5 की उम्र से भर्ती देखना शुरू किया था, 25.5 की उम्र हो गई जब मौका मिला कि मेडिकल तक पहुंचे, और वहां पर एक टैटू की वजह से आप बाहर हो गए। और अब आगे शायद हो सकता है कि ओवर एज हो गए हैं तो मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करना। डीएनएस का सर्जरी करवा लिया है, अब सर्जरी करवा के क्या मैं फिट हो जाऊंगा? बिल्कुल। 30 डेज पुराना यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने करवाया है तो पेपर्स दिखा देना। प्राइवेट वाले का जो पेपर्स है उसमें थोड़ी सा क्या क्या होता है कि मेडिकल अफसर कई बार नेगेटिव ले लेते हैं कि आपने पेपर्स बाद में। तो कोशिश यही करना है कि डीएनएस का सर्जरी करवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएं। देखिए, थोड़ा सा हेमर है, हल्का है, माइल्ड है, चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके टंग टाइट। अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर भर्ती आप देख रहे हैं, उसमें आपको, या कोस्ट गार्ड की हम बात करें, कोस्ट गार्ड में भी समय मिलता है, 1.5-2 महीने का समय मिल जाता है। तो उस समय आप पॉइंट मिलने के बाद भी सर्जरी इसकी करवा कर जाते हैं, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन हम सीएपीएफ की बात करें तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एक दिन का समय आपको मिल जाए कि हॉलीडे आ गया नेक्स्ट डे तो बात दूसरा है, लेकिन उसमें भी फिर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 2-3 दिन तक आप बिल्कुल रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 दिन में बिल्कुल रिकवर हो। बहुत ही माइनर सर्जरी है जिसको कहते हैं कि ओपीडी सर्जरी है, कि किसी तरह के एडमिशन की जरूरत नहीं है। और फिट हो जाएंगे। ब्रेसेस आपने लगवाए हुए हैं तो देखिए उसको खुलवा दें। आप भर्ती में जाते हैं, आपकी गलती नहीं कर बैठना, ब्रेसेस लगवाया हुआ है उसको क्लियर करवा के जाना। आप लगवा के चले गए तो आप परेशानी। ये फोड़े के निशान हैं या चोट के निशान है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये निप्पल के पास में जन्मजात है, ऐसा एसेसरी निप्पल का इसका पॉइंट बनता है। और एसेसरी निप्पल ये जनरली होता नहीं है।
तो मैक्सिमम केसेस में रीमेडिकल फिट हो जाता है, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको, एक छोटा-सा सर्जरी होता है और उसमें आप इसको क्लियर करवा दें, ज़्यादा अच्छा। ये आप देख रहे हैं, देखिए 1 और 2 ये सर्जरी के निशान हैं। कहाँ हैं? ग्रोइंग पार्ट पर, लोअर एब्डोमेन। फिर जो है थोड़ा टेढ़ा है, इस तरीके से होना चाहिए था। इस तरह का सर्जिकल कट मार्क है आपका बॉडी में, तो आपको निश्चित रूप से रीमेडिकल आपको मिलेगा। कि इसमें रीमेडिकल इसलिए मिलेगा कि ये जो सर्जरी हुई है, एक तो किस वजह से हुई है और इसकी वजह से बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, या कोई पार्ट ही आपका निकाल रखा है, ऐसा तो नहीं है। और अब बिल्कुल ठीक है तो अल्ट्रासाउंड देखिए ऐसी स्थिति में किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिट हो जाएंगे। पुरानी सर्जरी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिट हो जाएगा बिल्कुल। ये देख पा रहे हैं आपकी कैरिंग एंगल ज्यादा है, इसको एक्सरसाइज करके क्या ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे तो कहते हैं कि सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड हमारे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास आए कैरिंग एंगल को लेके, और बिल्कुल एक्सरसाइज से फिट हो गए। ये आप देख रहे हैं महादेव, सॉरी, महादेव। अब महादेव में एक प्रॉब्लम है कि ये रेड इंक में जो टैटू है, ये परेशानी। तो ये रेड इंक का टैटू तो लेयर से जाता नहीं है, इसकी तो होती है सर्जरी, और यदि पूरे की सर्जरी करवाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यानी कि स्किन जो है वो ग्राफ्ट होगा, लेकिन करवाना तो पड़ेगा, और किलोइड नहीं बना लेना है। ये काम नहीं करना देगा। ये लोकली रिमूव जो टैटू वाला जो आप काम करते हैं, ये बहुत गलत है। सस्ता तो ये पड़ता है, लेकिन इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा। ये अनहेल्दी टैटू स्कार, टैटू रिमूवल में आप अनफिट हो जाते हैं। वेरिकोज वेन का सर लेजर करवा लिया। अब लेजर करवाया भी कब? मेडिकल से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले। तो ये तो डिटेक्ट हो जाएगा, इसमें तो पता चल रहा है साफ साफ, और डिटेक्ट हो जाएगा। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसका किसी तरह का ट्रीटमेंट की फोर्सेस अलाउ नहीं। मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन की स्थिति में यदि कोई प्रकार का ट्रीटमेंट लिया है तो वो भी अनफिट है। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि आपने उसका सर्जरी करवाया है। लेजर का तो, लेजर तो डिटेक्ट नहीं, लेजर तो थोड़ा सा समय मिल जाए आपको, 2-3 महीने का समय मिल जाता है, आप लेजर तो आप कवर कर जाते हैं। लेकिन अब 7 दिन में तो पता चल जाएगा, तो देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है। अब तस्वीर आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर बता देते हैं। आपका कोई प्रश्न है वो आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपके लिए 24x7 चालू रहता है, और आपको ऐसा भी नहीं है कि कोई वॉइस मैसेज देके आपको रिप्लाई कर दिया जाए। बिल्कुल प्रॉपर आपको रिप्लाई किया जाएगा। कॉल पर आप देखिए मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता में तो देखिए हमें उन कैंडिडेट्स को लेना होता है जो हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं। अब कोई घर चला गया, उसका कोई डाउट है, तो उससे तो बात करना पड़ेगा, और वो लोग ही इतने हो जाते हैं कि उसके बाद यदि फिर कॉल पे बात करेंगे तो शायद आपके लिए यहाँ वीडियो नहीं बना सकें, और दूसरे हमारे काम है वो नहीं कर सकते। व्हाट्सएप आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप आना चाहते हैं, उसके लिए ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर पे कॉल आप मेडिकल पॉइंट डिस्कस करने के लिए करेंगे तो शायद देखिए आपको नहीं, क्योंकि ये नंबर शेयर किया है आपको, आपको लोकेशन बताने के लिए, आपका अपॉइंटमेंट आपका फिक्स करने के लिए, आपको फी वगैरह का जो डिटेल है वो सब देने के लिए, उसके लिए नंबर दिया हुआ है। इस पे आप कॉल करेंगे, हो सकता है कि कॉल अटेंड ना हो, लेकिन आपके पास कॉल बैक आ जाए। कौन करता है हमारे यहाँ पे मेडिकल चेकअप? तो उसके लिए भी आपको बता दूं कि जनरल फिजिशियन है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, फीमेल जो कैंडिडेट्स आती हैं उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ फीमेल है, आई स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट यदि जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको बता दिया जाता है।
कि आज भी एक कैंडिडेट आए थे जो कहने लगे कि मेरा एक्सरे करवा के कैरिंग एंगल बताया जाए, तो उनको फिजियो के पास रेफर कर दिया, एक्सरे करके उनका चार्ज अलग रहेगा फिजियो का, लेकिन एक्सरसाइज यदि आपको बताया जाता है तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ।